हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। मतलब कि पिछले क्लास से मैंने आपको नॉन फाइनाइट के बारे में बताया था, जिसमें नॉन फाइनाइट को मैंने बोला था कि तीन तरह का होता है, इन्फिनेटिव, जिरोंड और पार्टिसिपल। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नॉन फाइनाइट का पार्ट है वो है आपका इन्फिनेटिव। तो आइए समझते हैं इन्फिनेटिव क्या है। यह वर्ब का रूट फॉर्म है। क्या है दोस्त? रूट फॉर्म है। रूट 2 + V1 को फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। और 2 + V1 यानी कि विदाउट 2 अब रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, केवल V1 रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि ये कुछ नहीं है, V1 फॉर्म जो है, जो वर्ब का पहला रूप है, उसके पहले कभी 2 आएगा कभी नहीं आएगा, उसी को हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो V1 फॉर्म के पहले जब 2 आएगा यानी कि 2 + V1 रहेगा, तो उसको आप फुल इन्फिनेटिव बोलेंगे। और V1 के पहले अगर 2 नहीं रहेगा तो उसको आप बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, जिसको हम प्लेन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ये देखिए। जैसे आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे 2 + V1 है, इसको आप क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। कुछ नहीं, V1 फॉर्म जो है, जो V1 फॉर्म है, वर्ब का पहला रूप है, वो भी इन्फिनेटिव है, और उसके पहले 2 आएगा तो वो भी इन्फिनेटिव है। तो 2 लगा करके V1 आएगा तो उसको आप फुल इन्फिनेटिव बोलेंगे, और बिना 2 का V1 आएगा तो उसको आप बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। उसके बाद दे हैव कम टू सी यू, वे लोग आपसे मिलने आए हैं। तो इस तरह के जो भी वर्ब होंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे हेल्प के पहले 2 नहीं आया है, बट ये डू नॉट या डोज नॉट के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। तो डू नॉट या डोज नॉट के बाद जो V1 आएगा उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि डू नॉट या डोज नॉट या डिड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ आप लिख देंगे शी डिड नॉट लाइक टू प्ले। तो शी डिड नॉट लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे डिड नॉट के बाद यहाँ एक इन्फिनेटिव आया, और फिर यहाँ 2 + V1 आ गया। तो इस इन्फिनेटिव को, ये भी एक इन्फिनेटिव है और ये भी एक इन्फिनेटिव है, तो डिड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव है, और लाइक के बाद क्या है? फुल इन्फिनेटिव है। तो इसको आप बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, इसको आप फुल इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे जितने वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है, ये सब के सब क्या है? इन्फिनेटिव है। क्लियर हुआ? अब आइए इन्फिनेटिव के यूज कैसे करते हैं। तो जो पहला यूज है इसका, पहला जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो डायरेक्ट लिख देंगे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कैसे करेंगे? तो आइए हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, टू प्रीच अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना क्या है? आसान है ना? अब यहाँ पे लिखिएगा टू वॉक इज एन एक्सरसाइज।
टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो 2+V1 का यूज किया गया है, इन्फिनेटिव का जो यूज किया गया है, ये किस लिए किया गया है, मीन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। ठीक है, पूरा आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। पहला यूज होगा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे आप लिख सकते हैं टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पे टू वॉक जो है ये इज का क्या है, सब्जेक्ट है। प्रीच, टू प्रीच अबाउट इकोलॉजी इज इजी। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना क्या है, आसान है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग किसका यूज किए हैं, मीन्स इन्फिनेटिव का। दूसरा जो है वो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। मीन्स हम लोग इन्फिनेटिव का यूज ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे आई लाइक टू प्ले, एकदम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ही केम टू सी मी, है ना। यहाँ पे जो यूज हुआ है ये आपका मेन वर्ब है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किए हैं। क्लियर। अब आइए दोस्त, तीसरा थर्ड जो होगा वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में करेंगे। तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में क्या होगा, जैसे माई एम इज टू हेल्प देम, माई हेल्प इज टू हेल्प देम। आवर एम इज टू एजुकेट या एडवोकेट द ऑर्फन, है ना। तो यहाँ पे टू एजुकेट क्या है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। आई हैव टू टीच इंग्लिश, यहाँ भी क्या है, ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। मीन्स इन्फिनेटिव का यूज आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, जैसे दे आर अबाउट टू
अबाउट टू कम, वे लोग आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अबाउट जो है ये आपका प्रीपोजिशन हुआ और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज अबाउट टू वीप, वह रोने ही वाली है या रोने पर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मीन्स इन्फिनिटिव का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैंने आपको 4 चीज़ बताया कि इन्फिनिटिव का यूज़ हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। यहाँ 4 चीज़ मैंने बताया। अब आइए, अब इनका यूज आप एडवर्ब की तरह से किसी मीन्स एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं, किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। इन्फिनिटिव का 5वां यूज हम देखेंगे। तो फिफ्थ यूज क्या होगा कि एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, यानी कि इन्फिनिटिव का यूज हम किसी एडवर्ब के रूप में किसी इन्फिनिटिव को क्वालिफाई करने में कर सकते हैं। जैसे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इट इज easy to preach about ecology। मीन्स इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना क्या है, आसान है। तो यहां पे जो आपने इन्फिनिटिव का यूज किया है वह मीन्स एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है। मीन्स एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। तो यहां आपने इसका यूज किया है किस लिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा होगा ही इज स्लो टू विन दिस रेस, ही इज स्लो टू विन दिस रेस। तो यहाँ पे स्लो एक क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मीन्स जो ये आपका 2 + V1 है, टू विन जो है वो स्लो को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे टू प्रीच और यहाँ पे टू विन जो है ये एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज हुए हैं। मीन्स यहाँ पे टू प्रीच जो है वो इजी को क्वालिफाई कर रहा है और टू विन जो है वो स्लो को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हुआ। अब आइए 6th इसका यूज देखते हैं। 6th यूज में क्या है कि एडवर्ब के रूप में मीन्स एडवर्ब के फॉर्म में वर्ब को क्वालिफाई करने में, वर्ब को क्वालिफाई करने में, यानी कि आप 2 + V1 का यूज एडजेक्टिव के फॉर्म में करेंगे, एडवर्ब के फॉर्म में करेंगे, और वो किसको क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो एक्चुअल में मीन्स वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को भी क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में कैसे करेंगे देखिएगा। वी, जैसे यहाँ पे वी ईट टू लिव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे ईट जो है वर्ब है और इसका पर्पस ये मीन्स पर्पस को बताने के लिए है ना, ये टू लिव जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ईट को। उसके बाद आई हैव कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं मीन्स इसमें 2 + V1 जो है वो किस चीज़ को बता रहे हैं, पर्पस को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, पर्पस को बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद 7th जो यूज होगा इसका, 7th जो यूज होगा वो
एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि आप 2+V1 का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में जब करेंगे तो वो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, यानी कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। दूसरा है इट इज नो टाइम टू रिपेंट, यह पछताने वाला समय नहीं है। तो यहाँ पे टू रिपेंट मीन्स टाइम को क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे टू लिव जो है वो हाउस को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरह से आपने मीन्स इन्फिनिटिव का यूज देखा। तो अब इन्फिनिटिव जो है इसमें 2+V1 का यूज मैंने दिखाया। अब है कि बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव में भी ज़्यादातर जो बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव जो होते हैं ये होता है V1 विदाउट टू, V1 विदाउट टू, यानी कि वर्ब आएगा लेकिन वो टू के बिना आएगा। वर्ब का पहला रूप जब टू के बिना आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे दोस्त। जैसे देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेंस का थोड़ा सा नॉलेज रखे होंगे, या मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, तो डू नॉट या डोंट है ना, उसके बाद आपका डज नॉट या डजंट बोलिए, उसके बाद डिडंट बोलिए, इसके बाद हमेशा क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। मीन्स जो इन्फिनिटिव आएगा वो टू के बिना आएगा। क्लियर। उसके बाद जैसे लेट मी, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या आता है, V1 आता है। मैंने शॉर्ट में भी इसको बताया है कि लेट मी के बाद लेट प्लस मीन्स आपका एक प्रोनाउन रहेगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, V1 फॉर्म आएगा। तो ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद आपका जो मॉडल्स हैं, शैल, विल, शुड, जितने भी मॉडल्स हैं, उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट वर्ब लिखना होगा तो वो क्या आएगा, V1 फॉर्म आएगा। तो इस तरह से मीन्स मैं आपको बेयर इन्फिनिटिव के बारे में फिर अगले क्लास में बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इन्फिनिटिव के बारे में, इसमें हमने क्या पढ़ा कि मीन्स 2+V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। V1 को भी इन्फिनिटिव बोला जाता है। मीन्स वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है, वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब उसमें दो तरह का होता है, एक होता है आपका फुल इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो वर्ब का रूट फॉर्म 2 के साथ आएगा, मीन्स 2+V1 को फुल इन्फिनिटिव बोलेंगे, और जब V1 के पहले 2 नहीं आया होगा तो उसको आप बेयर इन्फिनिटिव या प्लेन इन्फिनिटिव बोलेंगे। उसके बाद हमने इन्फिनिटिव का यूज़ आपको बताया कि इन्फिनिटिव का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, एडवर्ब के रूप में किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मैंने आपको यूजेज बताया। तो आई थिंक कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम इसके और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बेयर इन्फिनिटिव लेकर के आएंगे। उसमें हम बोलेंगे कि मीन्स कौन ऐसे वर्ब है जिसके बाद ज़्यादातर बेयर इन्फिनिटिव आता है, किसके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है, ये क्लास लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे।